Hello and welcome to my channel, Once I'm Storyteller. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel. पिछले पार्ट में आपने देखा कि विंग मान जाता है सलाहकार बनने के लिए। अब आगे सुयंग के राज्याभिषेक वाले दिन, ठीक है, इस दिन की हम बात कर रहे हैं। इस दिन और भी स्टेट के किंग्स या फिर बोल सकते हैं उनको कुल प्रमुख को बुलाया गया और एम्परर को भी ये बताया गया, मतलब उनके पास भी सूचना भेजी गई कि वेंचाओ मारा गया और वो किस तरीके की मतलब हरकतें करता था। यहाँ पर उसने कितना शोषण कर दिया था जनता का। एंड जो न्यू किंग है, कौन बनने वाला है, ये स्वयं बनने वाला है, जो प्रीवियस राजा का जो मतलब अडॉप्टेड सन है वो बनने वाला है। ये सब जाके उनको बताया गया। जब एम्परर के पास ये न्यूज पहुंची तो लैंसेजन ने लैन वांजी को बोला कि तुम चले जाओ। तो फिर लैन वांजी बोलता है ठीक है। लैन वांजी को ये पता था कि एम्परर कभी भी कैपिटल को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि और उसको वहाँ का वो भी अटेंड करना होगा, मतलब वहाँ का जो भी सेलिब्रेशन, जो भी प्रोग्राम उनका हो रहा है वो भी अटेंड करना होगा। तो वहाँ को चला जाता है। स्वेन के राज्याभिषेक में निमिंजे, जांग फैमिया, ऐसे ही कई सारे मतलब कुल प्रमुख जो थे आए हुए थे, उनको भी बुलाया गया था उनके फैमिलीज के साथ। उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट था लैन वांजी, जो यहाँ भी एम्परर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम लैन वांजी के बारे में जानते हैं। लैन वांजी को सब लोग क्रूवल बोलते थे, मतलब एक क्रूवल क्या बोलते हैं, क्रूवल सेनापति है, इस तरीके से बोला जाता था उसको। उसके बारे में एक फेमस स्टोरी ये थी कि लैन वांजी ने अपनी ही एक पत्नी को डेथ की सजा सुना दी थी, जिसका नाम था आयन। तो आयन था वो उसके प्रमुख दर्जे की वाइफ्स में नहीं था, मतलब वो कहता वो सेकंड दर्जे का पत्नी था उसका। तो जो सेकंड दर्जे का पत्नी था, तो फिर वो उसको सस्पेक्ट पाया गया मर्डर प्लान में। मतलब किस तरह का मर्डर प्लान, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। तो लैन वांची की जो मेन वाइफ थी, मतलब जो उसका रियल मेट था मियान, वो क्या होता था, उसको क्या होता था ना, वो बार बार प्रेग्नेंट होती थी, बट उसने 2 बार उसका मिसकैरेज हो गया, और उसका मिसकैरेज हो जाते थे। तो उसमें जो प्राइम सस्पेक्ट था ना, वो आयन को पाया गया। तो वांजी को इतना गुस्सा आया, क्योंकि उसको पता था कि वांजी और मियान का ही बच्चा अगली बार मतलब अगला यहाँ का मतलब एम्परर बनेगा। ये सबको ही पता था, क्योंकि ये ट्रू मेट से हैं, तो उनका बच्चा ही मतलब वो बनेगा। तो वांजी को इस बात का इतना गुस्सा आ गया कि उसने आयन को डेथ सेंटेंस सुना दिया। तो आयन सेकंड दर्जे की वाइफ थी, जिसकी वजह से क्या उसकी बात नहीं सुनी गई और उसके सबके सामने जहर देकर मार दिया गया था। और उस टाइम जो आयन था वो बहुत रोया, उसने हर किसी से बोला कि उसने नहीं किया है, वो भी उसका भी 2 बार मिसकैरेज हुआ है। बट सबको ये लगता था कि आयन रियल मेट नहीं है, तो ये प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकता है। और कभी भी वंजी ने जानने की कोशिश ही नहीं की वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये था, मैंने जिसे बताया था, मेरे ट्रूमेट्स हैं वही बच्चे कंसीव कर सकते हैं या फिर ट्रूमेट्स हो सकते हैं। ओके, तो फिर इसमें ये ठहरा कि उसको इसमें क्या हुआ, जहर पीने को मजबूर किया गया। तो उसकी जो नजर जब लान वांजी पे, मतलब उसकी नजर ना सिर्फ लान वांजी पे टिकी थी, क्योंकि उसको पता था उसको भी बचा सकता है, तो सिर्फ लान वांजी ही बचा सकता है। तो उसने बार बार बोला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, उसको ना मारा जाए। उसने ये सब नहीं किया, बट किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तो आयन ने मरने के बाद जो मियान थी, उसका फिर से मिसकैरेज हो जाता है, मतलब आयन के मरने के बाद भी। तो जब ऐसा होता है तो सबको पता चल जाता है कि शायद जो उसका मिसकैरेज है उसकी वजह कुछ और है, या फिर कोई और करवा रहा है, इसमें आयन का बिल्कुल भी हाथ नहीं था। तो इस बात को समझ के एनालाइज, जब लानवन जी इस बात को एनालाइज करता है, तो उसको ना रिग्रेट हो जाता है कि क्या बोलते हैं, उसने क्या कर दिया, उसने निर्दोष इंसान की जान ले ली, उसको जहर दे दिया, मतलब तो उसकी वाइफ था, उसको ऐसा कैसे कह दिया कि तुम इसको मार दो, इसी ने किया होगा करके, इस तरीके से। और फिर और उसको फिर क्या होता है ना, उसको रातों में
उस ये सारी की सारी बात समझ के जो लानवांजी होता है, उसको इतना ज्यादा गिल्ट में चला जाता है ना कि उसको रोज याद आने, रोज सपनों में इधर उधर हर जगह मतलब आयन की ही मतलब बातें याद आने लगती है कि उसको बचा लिया जाए और वो प्रेग्नेंट है, उसको बचा लो, और उसने ये सब नहीं किया है, नहीं किया है। तो फिर लानवांजी जानता था कि उसकी सेकंड दर्जे की जो बेटा वाइफ है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, और एक तो सेकंड दर्जे की है, ऊपर से उसके बेटा है, तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी लेकिन लानवांजी ने इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अभी उसको ना इस बात का ना पछतावा हो रहा था कि काश वो कभी ध्यान दे देता। जो एन के बचाव में ना उसके मम्मी पापा वी चांगसेन, कांग्सेस शरण, वो लोग भी आए, लेकिन उनकी भी बातों को नहीं सुना गया, सबको मतलब अनदेखा ही कर दिया गया। तो ये वजह होती है लानवांजी फिर उसके बाद से अपनी किसी भी वाइफ के ना साथ नहीं रह पाया। मतलब उसको जब भी अपने वाइफ के किसी भी वाइफ के करीब होने की कोशिश करता था तो उसको सीधे ये याद आता था कि आयन के शब्द की प्रेग्नेंट है और उसको बचा लिया जाए। तो इस वजह से म्यान थे ये सब लोग, और बाकी जितने भी इसके वाइफ साहब थे वो भी काफी परेशान मतलब थी, उनके मतलब वैसे संबंध काफी खराब होने लगे थे। अब हम आते हैं स्वयं के राज्याभिषेक के प्रोग्राम पे आते हैं। वहाँ पे सब लोग आए, लानवांजी भी आया। तो लानवांजी था जो मू स्टेट के किंग का टाइटल स्वयं को देने वाला था, मतलब वही था जो क्राउन पहनाएगा, मतलब वहाँ पे एम्परर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो राज्याभिषेक का प्रोग्राम में वैनकिंग और वैनिंग ये सब भी लोग भी थे। तो ये हुआ कि राज्याभिषेक में लैनवांजी ने विंग को देखा और उसके मन में सिर्फ एक ही बात है, आयन आयन यहाँ कैसे, आयन नहीं, ये नहीं हो सकता, मतलब वो तो मर गया था, उसको तो उसने खुद ही मतलब जहर दिलवा के मारा था, तो मतलब ये कौन है। आयन इतना डरा हुआ रहता था, बट इंसान तो मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इसमें, और इसका बोलना चलना हर बात ही अलग है, ये आयन नहीं हो सकता। तो इसी समारोह में लानवांजी को ये पता चला कि वैनचाओ को हराने वाला यही इंसान है जिसकी वजह से वैनचाओ मतलब मारा गया, और इसमें ये मार्शल आर्ट में भी काफी अच्छा है, और इसने वैनचाओ जैसे इतने अच्छे दिग्गज उसको भी हरा दिया। तभी तो मतलब जो लैंस होते थे सीधे सीधे वैनचाओ को गद्दी से नहीं हटा पाते थे, क्योंकि वैनचाओ इसके में लड़ाई वड़ाई में काफी मतलब ज्यादा अच्छा था, और जब भी बाहर के जो इतने भी होते थे किंगडम्स होते थे उनके साथ जब भी लड़ाई वड़ाई ये सब का कुछ भी रहता था तो वेंचाओ मतलब ऐसा रहता था कि वेंचाओ पूरे के पूरे जैसे चार द्वार होते थे ना कि अलग अलग दिशा, तो पूरी की पूरी एक दिशा की रक्षा ही वेंचाओ करता था, तो वेंचाओ को हराने वाला उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, इतना उसको पता चल गया था। तो वानजी ने सोच लिया कि आयन ऐसा तो नहीं था, आयन काफी डरा हुआ रहता था, तो इतना खतरनाक तो आयन हो ही नहीं सकता, ये कोई और इंसान है। और जब वी ने लैनवांजी को देखा, मतलब जब भी मतलब स्वयं का जब राज्याभिषेक होता है, जब वैनजी उसको क्राउन पहनाता है, तो जब विंग उसको देखता है लैनवांजी को अच्छे से, तो उसको भी एक मेमोरी ना ट्रिग होती है, उसकी एक मेमोरी ट्रिग हो जाती है आयन वाली, उसकी भी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। तो उसको फ्लैशबैक आता है कि वो सबसे बोल रहा है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं और जो उसको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं कोई चीज पीने के लिए, शायद वो पॉइजन है, और वो बोल रहे हैं कि और वो बोल रहा है कि उसने नहीं किया है, उसकी हेल्प करो, उसने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची है, और उसने प्रथम दर्जे की वाइफ को मिसकैरेज का प्लान नहीं किया था, वो अपने पति, और वो बार बार अपने हस्बैंड से बोल रहा था, हस्बैंड हस्बैंड मुझे बचा लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वीन के सामने ये उन लोगों की ना शक्ल नहीं आ रही होती है, बस इतना याद आ रहा होता है कि वो चिल्ला चिल्ला के मतलब किसी से बोल रहा है, रोते रोते बोल रहा है, इतना इतना ही दिख रहा होता है उसको। तो उसकी तरह उसकी जो मेमोरी थी ना उसने ट्रिक कर दिया था। तो अब तक ना आप लोगों को तो ये समझ ही गए होंगे कि वीन किसी और की बॉडी में नहीं, आयन की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। तो फिर अब आगे को कहानी सुननी होगी आपको ये जानने के लिए कि बिना मेट ना होते हुए भी वीन आयन प्रेग्नेंट कैसे हो गया लाइनवांजी से, एंड वो कैसे ट्रू मेट ना होते हुए भी प्रेग्नेंट कैसे हो गया, एंड सेकंड वो वहाँ से बच के यहाँ तक कैसे पहुंचा, इस छोटे से मो स्टेट तक कैसे पहुंचा, वो लैंड किंगडम से वहाँ की राजधानी से यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये सब जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट स्टोरी प्लीज 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 सुने एंड प्लीज सपोर्ट मी।